आधी रात थी। पूरा गांव नींद में था, लेकिन आदित्य धीरे धीरे खेतों से होते हुए खदान की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे, ना ही कोई डर। डायरी उसके सीने से चिपकी हुई थी और उसकी आंखों में लाल चमक। हवा अजीब तरह से भारी हो गई थी। जैसे जैसे वो खदान के करीब पहुंचता, पत्तियां अपने आप सरसराने लगी। पेड़ झुककर रास्ता बना रहे थे। जंगल में पक्षी सोए हुए थे, लेकिन अचानक काले कौवे उड़ने लगे और उसकी दिशा में चीखते हुए मंडराने लगे। आदित्य के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने बुदबुदाकर कहा, दरवाजा अब मेरा इंतजार कर रहा है। उधर गांव वाले बेचैन होकर खोज रहे थे। सावित्री हर घर के दरवाजे पर दस्तक देती, रोते हुए कहती, मेरा बच्चा कहीं चला गया है, किसी ने देखा हो तो बताओ। रामशरण बोला, वो सीधा खदान ही गया होगा, श्राप उसे वहीं खींचेगा। गांव के कुछ लोग लालटेन लेकर खदान की ओर दौड़े, लेकिन उनमें से कई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उस जगह पर तो हम दिन में भी नहीं जाते, और अब आधी रात को। लेकिन मजबूरी थी। अगर आदित्य सच में खदान पहुंचा तो शायद वहां से कभी वापस न लौटे। आदित्य अब खदान के मुहाने पर खड़ा था। सामने वही टूटा फूटा दरवाजा, जिस पर जंग और खून के निशान अब भी थे। हवा से अजीब सी सिसकियां आ रही थी। डायरी अपने आप खुल गई। पन्नों पर लिखा था, अंदर उतर, तेरे बिना ये अधूरा है। आदित्य बिना सोचे सुरंग में उतर गया। उसके छोटे छोटे कदम पत्थरों पर गूंज रहे थे। गहराई में जाते ही अचानक मशालें अपने आप जल उठीं। लपटों में मजदूरों की परछाइयां नाचती नजर आईं। वे सब एक साथ बोले, वारिस आ गया है, वारिस आ गया है। इसी बीच गांव वाले भी खदान तक पहुंच गए। सावित्री चीख रही थी, आदित्य बाहर आ जा। लेकिन उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अंदर से किसी ने जवाब दिया, वो अब तुम्हारा बेटा नहीं, वो हमारा है। सब सन्न रह गए। कुछ औरतें डरकर पीछे हट गईं, लेकिन सावित्री जिद पर अड़ी रही, नहीं, मैं अपने बेटे को बचाकर ही लाऊंगी। खदान के अंदर आदित्य का शरीर बदलने लगा था। उसकी नसें नीली पड़ गईं, त्वचा पर काले धब्बे उभर आए। उसके हाथ में अजीब सी ताकत आ गई। वो पत्थरों को छूता और वे खुद ब खुद दरक जाते। दरवाजा अब उसके सामने था, वही नरक का दरवाजा जिस पर लोहे और खून की परत चढ़ी थी। पहले जो लोग इसे खोलने की कोशिश करते, वे जलकर राख हो जाते। लेकिन जैसे ही आदित्य ने हाथ रखा, दरवाजे से चिंगारियां उठी और उस पर खुदा हुआ मंत्र चमकने लगा। डायरी ने लिखा, तेरे खून में वो कुंजी है जो अरुण में अधूरी रह गई थी। आदित्य ने अपनी हथेली चाकू से काट ली। खून दरवाजे पर गिरा और दरवाजा दहाड़ के साथ हिल उठा। गांव वाले खदान में आधे तक पहुंच गए थे। रामशरण ने मशाल उठाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। आदित्य दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके चारों ओर मजदूरों की आत्माएं चक्कर काट रही थीं। सावित्री ने चीख कर कहा, आदित्य रुक जा, ये सब तुझे खा जाएंगे। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, जिनमें सिर्फ लाल आग जल रही थी। उसने धीमे आवाज में कहा, माँ, मुझे रोको मत, मैं चुना हुआ हूं। अगर दरवाजा नहीं खुला तो सब अधूरा रहेगा। सावित्री फूट पड़ी, तू मेरा बेटा है, वारिस नहीं। लेकिन मजदूरों की आत्माएं गरज उठीं, वो हमारा है, उसे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम सब भी इस खदान में दफन हो जाओगे। दरवाजे पर पड़ी खून की बूंदें धीरे धीरे फैलने लगीं। लोहे का भारी दरवाजा हिलने लगा। भीतर से गर्जन, चीखें और आग का शोर गूंजने लगा। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन रामशरण और सावित्री वहीं खड़े रहे। रामशरण बोला, अगर ये दरवाजा पूरा खुल गया तो गांव तो क्या, पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। सावित्री ने कांपते हाथों से बेटे की ओर बढ़कर कहा, आदित्य, तेरे पास चुनाव है, तो इस श्राप को तोड़ भी सकता है। आदित्य ठिठक गया। उसकी आंखों में एक पल को मासूमियत लौटी, लेकिन तभी डायरी झल उठी और उसमें से आवाज आई, वारिस के पास कोई चुनाव नहीं होता, उसका काम है अधूरा काम पूरा करना। अब दरवाजे से मोटी दरार बन चुकी थी। उस दरार से लाल रोशनी बाहर निकल रही थी। गर्म हवा ने पूरे कक्ष को हिला दिया।
भीतर से दैनवी पंजे, जली हुई लाशों जैसे चेहरे और अग्नि की परछाइयां बाहर झांक रही थी। आदित्य ने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे और चीखते हुए धक्का दिया। दरवाजा जोर से चरमराया। गांव वाले चीख उठे। सावित्री दौड़कर बेटे को पकड़ना चाहती थी, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। वो जमीन पर गिर गई। जैसे ही दरवाजा खुलने ही वाला था, पूरा खदान हिल गया। दीवारों से खून बहने लगा, पत्थरों से चिंगारियां निकलने लगीं। गांव वाले घबराकर बाहर भागने लगे। सावित्री ने रोते रोते चीख कर कहा, आदित्य रुक जा, अगर तू दरवाजा खोलेगा तो तुझे भी कभी वापस नहीं मिलेगा। आदित्य का चेहरा दरार से आती लाल रोशनी में चमक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, अब बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल दरवाजा भयानक धमाके से और खुल गया। दरवाजा एक भयानक धमाके के साथ खुला। लोहे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। भीतर से लाल लपटें बाहर फूटी और पूरा खदान एक ज्वालामुखी जैसा लगने लगा। गहरी गूंज पूरे गांव तक पहुंची, जैसे धरती का कलेजा फट गया हो। गांव वाले जो बाहर खड़े थे चीख उठे, भगवान बचाओ, ये तो नर्क है, नर्क बाहर आ गया। दरवाजे की दरार से सबसे पहले धुआं निकला। गाढ़ा काला धुआं जो हवा में सांप की तरह लहलाता हुआ फैल गया। उस धुएं से इंसानी चेहरे बनते और तुरंत पिघल जाते। फिर उसमें से परछाइयां बाहर निकलीं, लंबे लंबे पंजे, काले शरीर, आंखों में लाल चमक। वो इंसानों की तरह नहीं चलते थे, बल्कि जमीन से उभरते और गायब हो जाते। मजदूरों की आत्माएं उनके चारों ओर नाच रही थीं, जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हों। दरवाजा खुलते ही आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी नसें काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। सावित्री ने चीखते हुए उसे पकड़ा। आदित्य, उठ बेटा, ये तूने क्या किया? लेकिन आदित्य की आवाज अब उसकी नहीं रही थी। उसके होंठ हिले और भीतर से गहरी राक्षसी आवाज निकली। मैं अब सिर्फ आदित्य नहीं, मैं उनका वारिस हूं। मेरे खून से दरवाजा खुला है और अब ये धरती उनकी है। खदान से निकली लपटें अब गांव की ओर पड़ रही थीं। पेड़ जलने लगे, खेत राख हो गए, मवेशी तड़प तड़प के मरने लगे, कुएं का पानी खौलने लगा। गांव वाले भागकर मंदिर की ओर दौड़े। सब भगवान के आगे हाथ जोड़कर रो रहे थे, लेकिन मंदिर की घंटी अपने आप इतनी जोर से बजने लगी कि दीवारें दरक गईं। मूर्ति के चेहरे पर दरार आ गई। किसी ने चीख कर कहा, देवता भी यहां हमारी मदद नहीं करेंगे, ये जगह अब दानवों की है। दानवों की भीड़ खदान से बाहर निकल आई। उनकी आंखों से आग की लपटें फूट रही थीं। उन्होंने गांव वालों पर हमला शुरू कर दिया। कुछ लोगों को पकड़कर अंधेरे में घसीट लिया गया। उनकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। गांव की औरतें बच्चों को लेकर भागीं, लेकिन धुएं की लहरें उनके पीछे पीछे दौड़ती रहीं। जिन्हें छू जाती उनके शरीर काले पड़कर राख बन जाते। सावित्री अब भी अपने बेटे को कसकर पकड़े थी। वो उसे हिलाकर कह रही थी, आदित्य, मुझे सुन, तू मेरा बच्चा है, तू कोई वारिस नहीं। एक पल के लिए आदित्य की आंखों में चमक धीमी हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, मां, मुझे बचा लो, ये मुझे खा रहे हैं। लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा मरोड़ खा गया और राक्षसी आवाज गूंज उठी, चुप कर औरत, अब ये बच्चा हमारा है, तेरे आंसुओं से नहीं रोक सकते। सावित्री ने चीख कर कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुझे चुनौती देती हूं, तू चाहे जो हो, मैं अपने बेटे को तुझसे छीन लूंगी। अचानक खदान से एक विशाल परछाई निकली। बाकी दानव उससे छोटे लग रहे थे। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वो खदान की छत को छू रहा था। उसके सिर पर सींग, आंखों से आग की धार और शरीर पर जलती हुई जंजीरें लिपटी हुई थीं। उसने गरज कर कहा, मैं हूं नरक का रक्षक और अब ये गांव मेरी आग में जलेगा। आदित्य के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। उसने हाथ उठाकर कहा, मां, देखो, अब असली खेल शुरू हुआ। गांव के चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी।
घर धधकते हुए लकड़ी के ढेर बन चुके थे। औरतें बच्चों को गोद में लेकर भाग रही थीं, लेकिन धुएं के भूत जैसे हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। जिसे छू जाते वो चीखते चीखते राख हो जाता। मवेशी खुले मैदान में पागलों की तरह दौड़ रहे थे। पेड़ों से खून टपकने लगा था। धरती फट रही थी और उससे लावा की लपटें निकल रही थीं। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि कहां भागें। कोई मंदिर की ओर दौड़ रहा था, कोई नदी की तरफ, लेकिन नरक की परछाइयां हर ओर फैल रही थीं। इसी हंगामे में रामसरन को एक बात याद आई। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे दादा कहते थे कि इस श्राप को केवल महाकाल के साधु ही रोक सकते हैं। वे जंगल के उस पार गुफा में रहते थे। सावित्री ने तुरंत कहा, तो देर किस बात की, हमें उसी के पास जाना होगा। कुछ लोग डर गए। उस जंगल में कौन जाएगा, वहां तो खुद भूत प्रेत बसे हैं। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पत्थर जैसी कठोर। अगर हम नहीं गए तो पूरा गांव नर्क में बदल जाएगा। मैं जाऊंगी, चाहे अकेली ही क्यों ना जाऊं। रामसरन और कुछ जवान उसके साथ चल पड़े। खदान से निकले दानव अब गांव की गलियों में फैल गए थे। उनके पंजों से आग बरसती थी। उन्होंने एक घर को पकड़कर हवा में उठा लिया और चीर कर फेंक दिया। उस घर में छिपे लोग तड़पते हुए वहीं मर गए। एक दानव ने 2 औरतों को पकड़ लिया। उनकी चीखें सुनकर गांव वाले पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन तभी सावित्री ने अपनी लालटेन उठाई और उस दानव पर फेंक दी। आग की लपटें उसके चेहरे पर चिपक गईं। दानव कुछ पल के लिए करहा उठा और पीछे हट गया। रामसरन ने कहा, देखा, इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन बहुत देर तक नहीं। उधर खदान में आदित्य अब भी दरवाजे के पास पड़ा था। दानव उसके चारों ओर घूम रहे थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हों। उसके शरीर पर जलते हुए चिन्ह और गहरे हो गए। उसकी छाती पर एक लाल निशान बन गया था, वही प्रतीक जो डायरी में बार बार उभरता था। आदित्य की असली आत्मा भीतर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मैं ये नहीं चाहता। लेकिन बाहर से उसकी आंखों में सिर्फ दानवों की आग झलक रही थी। नर्क का रक्षक उसकी ओर झुका और बोला, तेरे खून से ही ये धरती हमारी होगी। तू हमारा बीज है। सावित्री और उसका दल गांव से निकलकर जंगल में पहुंचे। रास्ता खतरनाक था। पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे उन पर इंसानी चेहरे उभरे हों। हर ओर से फुसफुसाहट आती, वापस जाओ, तुम्हें मौत मिलेगी। लेकिन सावित्री रुकी नहीं। वो बार बार कहती, मेरे बेटे को बचाना है, कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। काफी देर बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी। गुफा के बाहर राख का ढेर पड़ा था और बीच में राख से बना त्रिशूल का निशान चमक रहा था। रामसरन बोला, यही है महाकाल के साधु की गुफा। सावित्री ने कांपते हाथों से गुफा में आवाज लगाई, महाराज, हमारी मदद कीजिए, गांव जल रहा है, मेरा बेटा दानवों का वारिस बन गया है। पहले तो अंधेरा छाया रहा, फिर भीतर से गहरी घंटियों जैसी आवाज गूंजी। गुफा के भीतर मशालें अपने आप जल उठीं और फिर धीरे धीरे एक साधु बाहर आए। लंबी जटाएं, राख से सना शरीर, आंखों में ज्वाला जैसी चमक। उन्होंने कहा, मुझे पता था ये दिन एक दिन आएगा। वो दरवाजा जो कभी बंद किया गया था अब फिर खुल चुका है। सावित्री उनके चरणों में गिर पड़ी, महाराज, मेरा बेटा आदित्य, कृपा करके उसे बचा लीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा अब आधा इंसान और आधा नर्क का दूत बन चुका है। उसे बचाना आसान नहीं। अगर अनुष्ठान असफल हुआ तो उसका शरीर जलकर राख हो जाएगा। सावित्री रोते हुए बोली, भले ही ऐसा हो, लेकिन मैं उसे दानवों का खिलौना नहीं बनने दूंगी। साधु ने आंखें मूंद लीं और मंत्र जपना शुरू कर दिया। फिर बोले, हमें खदान तक जाना होगा, वहीं युद्ध भूमि है, वहीं उसकी आत्मा छीननी होगी। जैसे ही साधु और गांव वाले गुफा से बाहर निकले, आसमान पर लाल बादल छा गए। बिजलियां काली आग की तरह गिरने लगीं। दूर खदान से दानवों की दहाड़ गूंज रही थी।
साधु ने त्रिशूल उठाकर गरज कर कहा, अब समय आ गया है, नरक और धरती की लड़ाई यहीं तय होगी। गांव के आधे लोग भाग चुके थे, आधे बची हुई उम्मीद से सावित्री और साधु के पीछे चल पड़े। सभी हाथों में मशाले और हथियार लिए थे। कुछ के पास लोहे की दरांती, कुछ के पास लकड़ी के डंडे, लेकिन मन में डर ऐसा कि हर कदम भारी लग रहा था। रास्ते भर धुएं की मोटी परत छाई थी। पेड़ झुक झुक कर जैसे उनके रास्ते को रोक रहे थे। कभी हवा में किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी बूढ़ी औरत का रोना। गांव वाले कांपते हुए आगे बढ़ते रहे। साधु सबसे आगे थे। उनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था और आंखों से ज्वाला सी आभा निकल रही थी। उन्होंने कहा, याद रखो, डरो मत, डरहीन प्रेतों की असली ताकत है। जैसे ही सब खदान के पास पहुंचे, दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। धरती फट चुकी थी और उस दरार से आग और धुआं निकल रहा था। चट्टानें लाल चमक रही थीं, जैसे भीतर से पिघला लावा उबल रहा हो। दरवाजे के आसपास दर्जनों दानव खड़े थे। काले धुएं से बने उनके शरीर, सिर पर सींग और आंखें जलती अंगारों जैसी। वे चारों तरफ घूम रहे थे, मानो पहरा दे रहे हों। और दरवाजे के ठीक सामने आदित्य खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह दानवी हो चुकी थीं। चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं, बल्कि ठंडी निर्शुर मुस्कान। उसकी छाती पर लाल प्रतीक जल रहा था और उसके हाथों से धुएं की लपटें निकल रही थीं। साधु ने त्रिशूल ऊंचा उठाया और जमीन पर मारा। भयानक गूंज हुई। दानव तुरंत गर्जना करते हुए गांव वालों पर टूट पड़े। लड़ाई शुरू हो गई। गांव वाले अपने अपने हथियार लेकर भिड़ गए, लेकिन दानवों को मारना आसान नहीं था। वे हर चोट से धुएं में बदलकर फिर से जुड़ जाते। सिर्फ साधु का त्रिशूल ही उन पर असर डाल रहा था। जब भी वो वार करते, दानव चीखते हुए राख बन जाते, लेकिन एक को मारते ही 3 और आ जाते। राम शरण और उसके साथी मशाले लहराकर दानवों को पीछे धकेलते रही, मगर कई गांव वाले वहीं मारे गए। उनके चीखने की आवाज सबके दिल दहला रही थी। इस अफरा तफरी के बीच सावित्री ने आदित्य को देखा। वो चीखती हुई उसकी ओर दौड़ी। आदित्य, बेटा होश में आ जा, मैं हूं तेरी मां। आदित्य की आंखें कुछ पल के लिए कांपी, जैसे अंदर से असली आदित्य उसकी आवाज सुन रहा हो। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान लौट आई। वो गरज कर बोला, मां, अब मैं तेरा बेटा नहीं, नरक का वारिस हूं। उसने हाथ उठाया और आग की लपटें सावित्री की ओर फेंकी। सावित्री जल जाती, लेकिन साधु ने त्रिशूल से उस आग को रोक लिया। साधु बोले, उसकी आत्मा अभी मरी नहीं है, उसे बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अनुष्ठान करना होगा। साधु ने गांव वालों से कहा, आदित्य को वश में करना होगा। जब तक वो स्थिर नहीं होगा, अनुष्ठान सफल नहीं होगा। राम शरण और 3 जवान आगे बढ़े। उन्होंने लोहे की जंजीरें उठाईं और आदित्य को पकड़ने की कोशिश की। आदित्य दहाड़ा, उसका शरीर आग में बदलने लगा, लेकिन साधु ने मंत्र फूंका और कुछ पल के लिए उसका शरीर भारी हो गया। उस मौके पर गांव वालों ने उसे पकड़कर लोहे की जंजीरों से बांध दिया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और जोर से छटपटाने लगा। साधु ने पवित्र राख निकालकर उसके शरीर पर डाली, फिर मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। धरती कांप उठी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, आदित्य चीखने लगा। उसकी आंखें काली से अचानक इंसानी होने लगीं। उसकी आवाज में दर्द था, मां, मुझे बचाओ, ये मुझे खा रहे हैं। सावित्री का दिल टूट रहा था। वो रोते हुए उसके पास बैठ गई, उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। मैं यही हूं बेटा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी आदित्य की दूसरी आवाज आई, गहरी, दान्यवी, चुप रह औरत, ये शरीर अब हमारा है। उसकी आंखें फिर बदल गईं, जंजीरें टूटने लगीं।
साधु ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा। उनके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन दानवों ने यह देखकर उन पर हमला तेज कर दिया। एक दानव ने पीछे से आकर साधु पर वार किया। गांव वाले चीखे, लेकिन साधु ने त्रिशूल घुमाकर उसका सिर फाड़ दिया। फिर भी उनके कंधे पर गहरी चोट लगी। सावित्री ने डर कर पूछा, महाराज क्या आप ठीक हैं? साधु ने दांत भींचकर कहा, ये आखिरी लड़ाई है, पीछे मत हटना। अचानक खदान का दरवाजा कांपने लगा। उसकी दरारों से लाल रोशनी फूटने लगी। भयानक गर्जना गूंजी, जैसे कोई विशाल राक्षस अंदर से बाहर आने को तैयार हो। साधुओं ने समझ लिया कि समय कम है। अगर दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो सब खत्म। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सब लोग मंत्र का जाप करो, जल्दी। गांव वाले डरते डरते ओम नमः शिवाय जपने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द से थोड़ी ताकत जुड़ रही थी। साधुओं ने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से आदित्य की छाती पर बने प्रतीक पर मारा। भयानक चीख गूंजी। आदित्य का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। अंदर से दो आत्माएं लड़ रही थीं। एक मासूम बच्चा जो अपनी मां को पुकार रहा था, और दूसरी नरक की दानवी सत्ता जो बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। सावित्री ने आदित्य को गले लगा लिया। तू मेरा बेटा है, तुझे मैं इन दानवों को कभी नहीं दूंगी। लेकिन तभी दरवाजा पूरी तरह खुल गया। लाल आग के बवंडर से एक विशाल दानव बाहर निकलने लगा। सिर पर 3 सींग, पंखों जैसी आग और गगनभेदी दहाड़। साधु ने त्रिशूल उठाया और चिल्लाए, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है।